हेलो वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज़ 18 सितंबर 2024। 18 सितंबर 2024 हो गया है, ठीक है। और आपको करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले एक करंट अफेयर की न्यूज़ दे दी जाए कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं एक आतिशी, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। और इसके साथ ही एक करंट अफेयर आपके साथ ऐड हो जाता है कि जो आतिशी बनी है वो दिल्ली के थर्ड वोमेंस चीफ मिनिस्टर, एज ए वोमेंस चीफ मिनिस्टर थर्ड वोमेंस फीमेल जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी है, ठीक है, थर्ड फीमेल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग पीडीएफ के लिए कहते रहते हो, तो आप टेलीग्राम लिंक पे जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ इसका दे दिया जाएगा, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द जस्टिस वर्मा रिपोर्ट कमेटी के बारे में बात करता है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो बताओ तो आप लोग। पहला तो स्टेटमेंट कहता है कि जस्टिस वर्मा जो है निर्भया गैंग रेप इंसिडेंट के लिए कमेटी बनाई गई थी उसके रिस्पांस में, जब निर्भया गैंग रेप हुआ था 2012 में, ठीक है। दूसरा कहता है इट रिकमेंड द स्ट्रेंथिंग द लीगल फ्रेमवर्क डीलिंग विद द सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस को लेकर के मतलब कैसे कम करे उसके रिगार्डिंग कमेटी बनाई गई थी, कैसे इसको रोकना है, सेक्सुअल वायलेंस जो हो रही है। थर्ड कहता है रिकमेंड द इंक्रीजिंग द लीगल एज ऑफ द कंसेंट फ्रॉम 16 to 21 ईयर। ये कह रहे हैं कि लीगल एज कंसेंट बनाया गया था, ये कमिटी रिकमेंड करता है 16 to 21 ईयर का, ठीक है। फोर्थ कहता है द रिपोर्ट पेड वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फॉर वुमेन वर्कप्लेस। तो कह रहा है कि एक इंट्रोडक्शन इन्होंने करवाया था सेक्सुअल, कह सकते हो क्या, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन और रिड्रेसल के एक्ट के लेकर के, ठीक है। ये उनका रिकमेंडेशन है, वो उन्होंने बताया था, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। प्लीज़ आंसर मी। देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 ओनली 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये लीगल एज वाला गलत है, आपको 16 से 21 साल का नहीं दिया गया था, ठीक है। अब देखो कहता है क्या, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट। देखो यहाँ जो जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट है वो क्या कहता है कि जो लीगल वर्क प्लेस था ना, वो आपको क्या कहता है ये कि निर्भया गैंगरेप जो 2012 में इंसिडेंट हुई थी, बहुत ही कह सकते हो हम देश को पूरा माहौल ख़राब कर चुका था ये, तो पूरे देश लोग, तो जिसके रिगार्डिंग ये आपका कमेटी आई थी जस्टिस वर्मा कमेटी, ठीक है, जो क्राइम्स सच एज सेक्सुअल ऑफेंस को लेकर के वो बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट से हो जाएगा, 1 2 4 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू लाइन एट डिमार्केशन ऑफ द एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन। एक टू कंट्री को सेपरेट करने के लिए ब्लू लाइन दिया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो वो कौन से दो देशों को दिया गया है, ठीक है, टू कंट्री को सेपरेट करने के लिए, लेबनान और सीरिया, इसराइल और जॉर्डन, लेबनान और इसराइल, और सीरिया और इसराइल। कौन है, किसको दिया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा ब्लू लाइन, बताओ। देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लेबनान और इसराइल के बीच में यूनाइटेड स्टेट कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने दिया था ब्लू लाइन डिमार्केशन, ठीक है, दोनों स्टेट को, ठीक है। अब ये ब्लू लाइन का जो डिमार्केशन स्टेट है वो क्या है, क्या देखो, ये ब्लेम जो इसराइल कर रहा है अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि आपको कल देखने को मिला होगा 17 सितंबर को इसराइल के द्वारा पेजर अटैक हुआ है, ठीक है, इन हिजबुल्ला के ग्रुप में, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप जो हिजबुल्ला है वहाँ लेबनान में, वहाँ अटैक हुआ है। क्या देखने को मिला है, वहाँ के लोग पेजर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के हिजबुल्ला के जो ग्रुप हैं पेजर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो जो स्मार्टफोन वगैरह है वो इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि कभी भी वो हैक कर ली जाएंगी और हमारे जो दुश्मन हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हैक कर लेंगे, जिसके रिगार्डिंग वो नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो पेजर यूज करते थे, ठीक है। और ये सारे पेजर जो है आपका ताइवान से बन के आता था, ठीक है, कहाँ, ताइवान से, मेड इन ताइवान था। लेकिन उस पेजर में एक देखने को मिला कल 17 सितंबर को कि उस पेजर में अचानक से रिंग बजता है, ठीक है, रिंग बजते हैं 2-3 सेकंड तक, उसके बाद अचानक से वो पेजर ब्लास्ट हो गया, ठीक है। और ऐसा ब्लास्ट हुआ मतलब कम से कम कहा देखा जा रहा है अभी तक, करंट न्यूज़ की बात कर ली जाए तो मोर देन 3000 पीपल जो वहाँ इंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ है इसके रिगार्डिंग, ये अभी है तो इसलिए न्यूज़ में रहा है। और ये बोल क्या रहा है कि ये जो ब्लू लाइन बॉर्डर डिमार्केशन यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था 2000 में, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि लेबनान, साउथ लेबनान जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर
के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो ये पूछता है कि आर्टिकल 168 डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आर्टिकल जो अनुच्छेद हमारा 168 है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, इसमें दिया गया आर्टिकल 168 में। सेकंड कहता है द सीएम एडवाइस टू रिक्वायर टू डिसॉल्व द स्टेट असेंबली। सीएम के एडवाइस से क्या होगा, स्टेट असेंबली विधानसभा को भंग किया जाएगा, ये सेकंड स्टेटमेंट कहता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ सीएम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर एज्यूम द रोल अंटिल एज ए न्यू चीफ। अगर चीफ मिनिस्टर इन केस किसी कारणवश क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री का पद है वो खाली रह जाता है, तो जो उप मुख्यमंत्री हैं वो उस पद को एज्यूम करेंगे जब तक कि कोई नया सीएम अपॉइंट नहीं, कोई नया मुख्यमंत्री आपको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, बताओ। देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 2 और 3। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बात करता है हमारा, अभी रिसेंटली में आप देखे होंगे कि दिल्ली में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि चीफ मिनिस्टर का अरविंद केजरीवाल ने जो रिजाइन कर दिया है, उसके बाद उनकी पार्टी के एक नेता हैं जो उनको बनाया गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा एशियन हॉकी चैंपियनशिप को लेकर के ये क्वेश्चन है और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो कह रहा है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इज ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, सेकंड कहता है इंडिया हैज़ वॉन द मोस्ट एशियन चैंपियन ट्रॉफी टाइटल्स 2024। डबल राउंड रॉबिन स्टेजेस फॉर्मेट यूज्ड इन द एशियन चैंपियन ट्रॉफी। डबल राउंड रॉबिन स्टेज फॉर्मेट का भी यूज़ किया गया था, चैंपियंस ट्रॉफी में किया जाता है ऐसा थर्ड स्टेटमेंट कहता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, बताओ। देखो इसके जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा और 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 हो जाएगा, थर्ड आपका गलत है। ठीक है, देखो क्या हुआ है 17 सितंबर को, यानी उसके कल की बात कर लीजिए आपको, तो चाइना ऑर्गेनाइज करा रहा था आपका द एशियन हॉकी चैम्पियनशिप। ठीक है, तो उसी एशियन हॉकी चैम्पियनशिप में क्या देखने को मिला है आपको कि इंडिया फाइनल में एज ए 5th एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीतती है। ठीक है, फाइनल मुकाबला था इंडिया का, इंडिया वर्सेस चाइना। ठीक है, जिसमें चाइना को हम हरा देते हैं चाइना में ही। ठीक है, और इंडिया वहाँ जीत जाती है। ठीक है, और 1-0 से वो विक्ट्री होती है और इंडिया कह सकते हो इंडिया 5वीं बार, कितनी बार, 5th एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी बन गई है। ठीक है, उसके बाद ये बात करता है चैम्पियंस ट्रॉफी की, तो ये आगे जो चैम्पियंस ट्रॉफी थे बाइलिनियल बेसिस पे होता है। ठीक है, और ये कौन ऑर्गेनाइज करा रहा था, तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा 1 और 2, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल, नमस्कार।